Hello everyone, welcome back to another part of off-page SEO. And in the last video, we have discussed about some of the techniques in off-page SEO. हमने सोशल बुक मार्किंग किया था, डायरेक्टरी सबमिशन किया था, एक एड क्लासिफाइड भी किया था, इमेज सबमिशन का भी इसके साथ में देख लिया था। आज हम प्रोफाइल क्रिएशन देखेंगे कि कैसे करते हैं। थोड़ा ब्लॉग सबमिशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सो प्रोफाइल क्रिएशन का देखा था, ठीक है। आज हम देखेंगे प्रोफाइल बनाने कैसे, क्योंकि लास्ट वीडियो में वो लिंक नहीं लग पाया था हमारा। तो आज हम देखेंगे कि कहाँ पर किस तरीके से लिंक लगा सकते हैं। फोरम्स का देखेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि हमको यहाँ पर देखना होता है व्हाट इज डीए एंड स्पैम स्कोर, ठीक है। पीए भी होता है बट पीए इज नॉट दैट इफेक्टिव। डीए स्टैंड्स फॉर डोमेन अथॉरिटी एंड एसएस स्टैंड्स फॉर स्पैम स्कोर, ठीक है। डोमेन अथॉरिटी रेंजेस फ्रॉम 0 to 100 and spam score ranges from 0 to 100%. ओके, सो डोमेन अथॉरिटी क्या होता है एंड स्पैम स्कोर क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कहीं भी आप डिजिटल मार्केटिंग में या कहीं भी अगर आप डोमेन वर्ड्स को देखते हैं तो डोमेन मीन्स वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट का मतलब क्या होता है, आप सबको ही पता है, जैसे www.myntra.com, सो दैट इज अ डोमेन। तो कभी भी अगर आपको यहाँ पर डोमेन वर्ड सुनाई दे तो इसका मतलब समझ जाइए कि वेबसाइट। तो डोमेन अथॉरिटी का मतलब होता है वेबसाइट की अथॉरिटी कितनी होनी चाहिए। सो इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 100, जैसे मार्क्स होते हैं उसी तरीके से एवरेज वेबसाइट आपके पास 30 से 60 के बीच में रेंज कर सकती है। 60 से ऊपर की वेबसाइट जनरली अच्छी मानी जाती हैं, और 90+ है तो बहुत ही ज्यादा अच्छी वेबसाइट मानी जाती है। वहीं पर डोमेन अथॉरिटी अगर एक पॉजिटिव स्कोर को रिप्रेजेंट करता है, देन स्पैम स्कोर रिप्रेजेंट्स द नेगेटिव स्कोर। स्पैम ऑब्वियस सी बात है, सुन के आपको नेगेटिव लग रहा है तो ये ज्यादा नहीं होना चाहिए। ट्राई कीजिएगा कि 0% अगर अपनी वेबसाइट का स्पैम रख सकते हैं, दैट इज मच बेटर, ठीक है। तो डोमेन अथॉरिटी होता है और स्पैम स्कोर होता है। अब हम इसको पढ़ क्यों रहे, देखिए। अभी तक हमने जो वेब टेक्निक्स यूज की हैं वो तो हमने फिलहाल ऐसे ही कर दी, बिकॉज जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, कि हमें देखना था कि कैसे बनाते हैं, प्रोसेस कैसा होता है, ठीक है। अब जब हम लिंक बनाते हैं तो हमको एक अथॉरिटी वाली वेबसाइट में लिंक बनाना होता है, हम किसी भी वेबसाइट में नहीं बनाते। एग्जाम्पल के लिए, कि अगर आपकी वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी 10 है, ठीक है, एंड आप ऐसी किसी वेबसाइट में लिंक बना रहे हो जिसका डोमेन अथॉरिटी 9 है या 5 है, तो आपको इतना ज्यादा अच्छा आउटपुट नहीं मिलने वाला। लेकिन वहीं पे आपकी वेबसाइट का डोमेन स्कोर है 10, लेकिन आप बना रहे हो 40 डोमेन वाली वेबसाइट में, तो डेफिनेटली आपको उसका फ्रूट मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि 40 अथॉरिटी का मतलब है बहुत अच्छी है वेबसाइट जो आपको वो लिंक प्रोवाइड करवा रही है, ठीक है। एट द सेम टाइम स्पैम स्कोर को भी कंसिडर करना पड़ता है। अगर ये 40 डीए की वेबसाइट है, 40 डोमेन अथॉरिटी की वेबसाइट है, लेकिन इसका स्पैम स्कोर 20% भी है, सो आप इसमें लिंक नहीं बनाओगे, ठीक है। बिकॉज 20% भी बहुत होता है। हो सकता है कि 90 डीए की कोई वेबसाइट आपको मिल जाए, लेकिन इसका अगर स्पैम स्कोर भी अगर आपको 20% मिल रहा है तो भी आप नहीं बनाओगे। और फ्रेश वेबसाइट है तो कभी भी नहीं बनाओगे, ठीक है। हम ट्राई करते हैं 5 या 5% से लेस जिनका स्पैम स्कोर होता है, हम उसी में बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो ये चीज ध्यान में रखो। हो सकता है कि 9 डीए वाली वेबसाइट का स्पैम स्कोर 0% हो, तो आपने बोला यार इसमें तो बना सकते हैं, लेकिन ठीक है ना, आपकी वेबसाइट को तो ज्यादा है, तो कम वाले में क्यों जाएंगे, है ना। सो इट इज एज सिंपल एज दैट। कोई बहुत बड़ी मैथ्स नहीं है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। स्पैम इसका ज्यादा होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। कि कोई रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा फेमस है लेकिन खाना बेकार बनाता है, तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है ना। एग्जैक्टली लाइक दिस, कि वेबसाइट की अथॉरिटी चाहे कितनी भी अच्छी है, लेकिन उसमें स्पैम अगर बहुत ज्यादा है तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो राइट नाउ जो प्रोसेस हमने किया था वही सेम प्रोसेस करेंगे, बट दिस टाइम व्हाट वी विल डू इज वी विल चेक द डोमेन अथॉरिटी ऑफ एवरी वेबसाइट ऑन विच वी आर गोइंग टू मेक द लिंक, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हमने कर दिया था। एक प्रोफाइल क्रिएशन और इमेज सबमिशन वाली वेबसाइट देखते थे।
प्रोफाइल क्रिएशन या इमेज सबमिशन की बात अगर मैं बोलूँ तो इमेज सबमिशन का मतलब जिस वेबसाइट पे हम इमेज को सबमिट कर सकते हैं। ऑलरेडी आप इसमें काम कर चुके होंगे, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ये सारी की सारी इमेज सबमिशन वेबसाइट है। ठीक है, लेकिन आप देखोगे कि इनमें बहुत ज्यादा लिंक नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास यहाँ पे, डू फॉलो का एंड नो फॉलो का। अब ये क्या चीज है? ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, बट पहले चेक करते हैं कि डीए और स्पैम स्कोर कैसे चेक करते हैं। तो बहुत ही ईजी है। तो मुझे क्या करना है, इमेज सबमिट करनी है या फिर एक प्रोफाइल क्रिएशन वेबसाइट चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा? हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, प्रोफाइल क्रिएशन साइट्स। ये मैं सर्च करूंगा, 450 प्लस दे दी है इसने। आप चाहे तो किसी में भी कर सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि फर्स्ट वाली में ही करना है। ठीक है, बिकॉज हर एक के अंदर बहुत सारी वेबसाइट है, तो आपको टाइम तो लगना ही है। ठीक है, कोई दूसरी वेबसाइट ओपन करते हैं, इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, सो यहाँ पर आते एंड लेट्स सी। देखिए, तो ब्लॉग्स, फाइंडर मास्टर, आर्टिकल, एडवर्टाइजर, है ना, क्लासिफाइड, ये हमने इस पे काम किया था। ये प्रोफाइल क्रिएशन वेबसाइट्स भी हैं, ब्लॉगर्स रोड डॉट कॉम, है ना, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो वीबली डॉट कॉम, imdb.com, ये सारी वेबसाइट है जहां पर आप प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स ट्राई। जैसे कि पिंटरेस्ट है, ट्राई करते हैं पिंटरेस्ट में। ऐसी बहुत सारी होंगी, पिंटरेस्ट आपने सुनी होगी, इसलिए मैं इस पे काम कर रहा हूँ। ये देखिए, तो हमारा इस पे ऑलरेडी प्रोफाइल है, तो आपको साइन अप वगैरह करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बर्थ डेट पूछ रहा है, सो विल अलाउ दिस कि 30 को, अरे 25 नहीं भैया, अम, बड़ा गंदा यूआई है। हमने बोल दिया हम चले गए 1985, है ना, जनवरी, बस, एट बर्थ डेट, ये लीजिए, तो हमारे पास आ गया। ओके, सो देख सकते हैं यहाँ पर प्रोफाइल बनाने का आपके पास ऑप्शन है। आप प्रोफाइल में जाएंगे, ये देखिए प्रोफाइल में, एंड एडिट प्रोफाइल में चले जाते हैं। किसी भी जगह पे जाओगे एडिट का ऑप्शन आने वाला है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, आपने देखा यहाँ पर लोगो लगा सकते हैं, थोड़ा स्क्वीज हो गया, बट दैट्स कम्प्लीटली ओके। नेम हमने यहाँ पे डाल दिया, अबाउट डाल दिया, प्रोनाउंस डाल दिया, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन पूछ रहा है वेबसाइट का। तो जब वेबसाइट का ऑप्शन पूछेगा तो आपको अपनी वेबसाइट का यहाँ पर लिंक रखना है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल प्रोफाइल क्रिएशन। प्रोफाइल क्रिएशन तभी सक्सेसफुल है जब तक आपके पास वेबसाइट लगाने का लिंक आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो ऐसी जगह पे बनाने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप फेसबुक अकाउंट भी बनाते हैं तो वो भी पूछता है आपकी अगर वेबसाइट है तो लगा दो, या फिर इंस्टाग्राम भी पूछता है, बायो वगैरह में आप अपनी वेबसाइट लगा सकते हैं, या फिर लिंक्डइन हो गया, लिंक्डइन में डाल दो तो आप अपनी वेबसाइट का लिंक वगैरह है वो वहां पर लगा सकते हो, इजीली लगा सकते हो। तो कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप लिंक लगा सकते हो। लेकिन प्रोफाइल क्रिएशन में वो वही एक्सेप्ट होंगी जिनमें आप लिंक लगा पा रहे हो। अगर ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं होगा तो फिर तो फायदा ही नहीं है ना। मेन हमारा पर्पज ये लिंक लगाने का, बैक लिंकिंग कर रहे हैं और वही ऑप्शन नहीं है तो कोई फायदा नहीं। दिस Pinterest इज ऑल्सो एन इमेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म, दैट मीन्स इट्स एन इमेज सबमिशन वेबसाइट ऑल्सो, है ना। आप में से बहुत लोगों ने Pinterest में काम किया होगा, नहीं भी किया होगा तो बड़ा सिंपल है इसमें काम करना। आप यहाँ पे सेटिंग्स में जाना, क्रिएट पिन पे ऑप्शन आएगा, क्रिएट पिन पे आप क्या कर सकते हो, पिन क्रिएट कर सकते हो। ये थोड़ा सा इंस्पायर्ड है किससे, जो बोर्ड होते थे पहले ना, बुलेट बोर्ड होते थे, बुलेटिन बोर्ड होते थे, है ना, पुराने जमाने में बोर्ड होता था वहां पर थंबनेल से, है ना, थंबनेल क्या होती है, वैसे तो हमको यहाँ पर लगता है कि थंबनेल जो यूट्यूब के होते हैं वही होते हैं। एक छोटी सी नेल होती थी, तो कुछ भी नोटिस है तो वो लगा देते थे। तो इट इज इंस्पायर्ड बाय दैट। तो एक पिन क्रिएट कर रहे हैं हम, तो एक इमेज चूज कर लेते हैं, है ना, कोई सी भी इमेज चूज कर सकते हैं। एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कर दिया एड टाइटल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, एजेंसी, चाहो तो कीवर्ड को पूरा लिख सकते हो, इन देहरादून। हमने कहा मैं इसके लिए करना चाह रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हो, वी आर द डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन देहरादून, वी हैव बीन सर्विंग फॉर दीज मनी ईयर्स, और ऐसा ऐसा करके आप इसमें लिख सकते हो। यहाँ पर लिंक डालने का ऑप्शन आ रहा है, तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिंक डाल देंगे, https ब्रिलिका सर्विसेज .com/, हमारा होगा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी।
ठीक है। सो इस तरीके से एक जो भी लिंक होगा वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। अभी मैं थोड़ा हाइपोथेटिकल बना रहा हूँ बिकॉज ऑब्वियसली बात है, हमारी एजेंसी नहीं है, हम तो एजुकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे थे, एजेंसी भी है, बट ये मैं ऐसे ही एक लिया हुआ है टेम्पलेट, तो इसमें वो चीज़ें नहीं है। चूज अ बोर्ड, आप इसको अलग अलग बोर्ड में रख सकते हो कि किस किस तरीके से, एक तरीके से प्लेलिस्ट आप समझ सकते हो उसको, तो आप चाहो तो अपना क्रिएट बोर्ड कर सकते हो। तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का बोर्ड बना दिया और उसके अंदर आपने डाल दिया। हर एक बोर्ड के अंदर जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो उससे रिलेटेड हम कुछ भी डालेंगे उसके अंदर ही डालेंगे, प्लेलिस्ट काइंड ऑफ। ठीक है, तो कर सकते हो। टॉपिक यहाँ पे कर दिया डिजिटल, या फिर मार्केटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर टॉपिक्स की बहुत कमी होती है। ठीक है, सब कुछ होगा लेकिन डिजिटल मार्केटिंग नहीं होगा इसमें। इंटरनेट मार्केटिंग कर लेते हैं फर्स्ट, ये लीजिए। और इसको क्या कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। मैं पब्लिश क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा पर्सनल प्रोफाइल है, इसमें मार्केटिंग एजेंसी का डालना सही नहीं होगा, बट आप पब्लिश करोगे तो इमेज चली जाएगी, आपके पास ये लिंक लग जाएगा। सो दिस वेबसाइट, इन दिस वेबसाइट वी हैव क्रिएटेड अ प्रोफाइल क्रिएशन लिंक, और यहाँ पर एक इमेज सबमिशन हो गया। तो साथ में भी आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हर एक टेक्निक के लिए आपको अलग वेबसाइट, एक ही वेबसाइट के अंदर मल्टीपल चीजें भी हो सकती हैं। तो प्रोफाइल क्रिएशन इमेज सबमिशन ऐसे आज ऐसे ही करेंगे, फिर कल एक दूसरी वेबसाइट ढूंढेंगे वहां भी ऐसा करेंगे, हो सकता है उसमें इमेज सबमिट ना हो तो सिर्फ प्रोफाइल क्रिएट हो। तो इमेज सबमिशन के लिए फिर आपको अलग से वेबसाइट को ढूंढना पड़ेगा। ओके, सो नाउ आगे बढ़ते हैं। एंड आगे आपकी सारी जो भी टेक्निक्स हैं वो इजी ही है। आर्टिकल सबमिशन और ब्लॉग सबमिशन, आ, इसमें क्या होता है, आपके पास आप एक ब्लॉग बनाते हो, ठीक है, एसईओ करते हैं, ऑन पेज एसईओ को यूज करते हैं, और आप इसमें एक ब्लॉग क्रिएट करते हो। ब्लॉग क्रिएट करने के बाद आप प्लेटफॉर्म्स पे पोस्ट करते हो, लाइक मीडियम, ब्लॉगर, इशू, है ना। ये कुछ बहुत ज़्यादा फेमस प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा भी और भी है, ऐसा नहीं, हब स्पॉट वगैरह बहुत सारे। तो इनमें आप क्या करते हो, ब्लॉग को पोस्ट करते हो, और उन पोस्ट में जो लिंक दे देते हो वो अपनी मेन कंपनी का या फिर मेन वेबसाइट का लिंक दे देते हो। तो ब्लॉगर में आप अकाउंट बनाओगे, वहां पर पोस्ट करोगे, पोस्ट करने के बाद क्या कर दोगे, लिंक दे दोगे अपनी वेबसाइट का। कैसे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे ब्लॉगर में अकाउंट बना रखा है, आप भी बना सकते हैं। और ब्लॉग, ये ध्यान में रखिएगा कि जो ब्लॉग आप यहाँ पर यूज करेंगे वो ऐसा नहीं है कि आपकी वेबसाइट पे भी होगा यहाँ पर भी होगा। तो ये देखिए आपने यहाँ पे ब्लॉग्स बना रखे हैं। तो जैसे सेल्स फॉर डेवलपर सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग है, ये सारे ब्लॉग्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो जैसे CCNA एंड CCNP का है हमारे पास, तो इसमें जाते हैं, व्यू पे जाते हैं, तो ये देखिए ब्लॉग है। अब आप इसमें देखोगे कि सिस्को सर्टिफाइड, ये देखो लिंक्स लगा रखे। तो ब्लॉग लिखना है, उसमें लिंक्स लगा देने, लिंक कहाँ के होंगे, अपनी वेबसाइट के। तो है कौन सी वेबसाइट, blogspot.com है। और कहाँ जा रही है, क्लिक करेंगे तो हमारे सिस्को पे वैसे लिंक लगा रखा है इन्होंने, तो एक्सटर्नल लिंक दे रखे हैं, तो पर बिल्ड का सर्विसेज का भी इन्होंने दे रखा होगा, तो एक्सटर्नल लिंक तो लगाने ही पड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर कहीं भी बिल्ड का सर्विसेज का लगा रखा होगा, ट्रेनिंग कोर्स, ये देखिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिंक लगा रखा है। तो ये क्या हो गया, एक बैकलिंकिंग की टेक्निक हो गई कि ब्लॉग आप दूसरी वेबसाइट में डाल रहे हो और लिंक अपनी वेबसाइट को दे रहे हो। दैट मीन्स इट्स अ बैकलिंकिंग टेक्निक, और बहुत ज्यादा इफेक्टिव टेक्निक है। तो आर्टिकल, ब्लॉग और गेस्ट पोस्टिंग, सब तीनों में एक जैसे ही काम होता है। गेस्ट पोस्टिंग का मतलब भी यही होता है, आप किसी और के लिए ब्लॉग लिख रहे हो और डाल रहे हो, तो वहां पर भी आप क्या करते हो, लिंक वगैरह ले लेते हो। तो आर्टिकल, इसमें भी सेम वही होता है, लेकिन हाँ ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी आपको कि जो ब्लॉग आर्टिकल आप बना रहे हो किसके लिए, इन वेबसाइट के लिए, ध्यान रखिएगा उसको अपनी वेबसाइट में पोस्ट मत कर देना, प्लेगरिज्म का इशू आ जाता है। या फिर अपने वेबसाइट में जो ब्लॉग कर रखा है, ऐसा नहीं कि कॉपी पेस्ट करके यहाँ डाल दिया तो प्लेगरिज्म का इशू हो जाएगा, तो वो नहीं करना है, इनके लिए सेपरेट ब्लॉग्स बनाए जाएंगे। फाइनली हमारे पास होता है फोरम्स। ठीक है, फोरम पोस्टिंग वेबसाइट जैसे रेडिट और कोरा होता है। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करते हो, क्वेश्चन आंसर फोरम्स, फोरम्स का मतलब ही होता है क्वेश्चन आंसर्स। तो यहाँ पर जो होते हैं, कोरा काफी फेमस वेबसाइट है, इसमें जाते हैं हम, एंड यू विल सर्च फॉर क्वेश्चंस, जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पर पूछ लिया कि डेटा एनालिटिक्स, आपको बस अपना कीवर्ड डालना है, अगर क्वेश्चन होगा तो आप आंसर दे सकते हो, कोर्स इन देहरादून। ठीक है, तो ये इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस आपको बता देगा। ले लीजिए, विच इंस्टीट्यूट इज बेस्ट फॉर डेटा एनालिटिक्स एंड लाइव प्रोजेक्ट्स इन देहरादून। अब 1 साल पहले का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही पुराना है, अक्टूबर 28 का क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन है, तो आप आंसर दे सकते हो। इसमें देखो, अब इसमें इन लोगों ने आंसर दे रखे होंगे, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो
कि लोगों ने आंसर दिया। अभिषेक कुमार ने यहाँ क्वेश्चन पूछा है और उसका आंसर भी लोग यहाँ पर दे रहे होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर इसने दिया है कंप्लीटिंग ये वो अरान ढिमकाना, और नीचे जाके कहीं पे लिंक दिया होगा, ये देखो। और नहीं भी दिया होगा तो भी कोई बात नहीं, आंसर दे दिया उन्होंने। ठीक है, यहाँ पर भी आप जाते हैं नीचे, एज अ फ्रेशर बताएगा बताएगा। ठीक है, और कहीं ना इमेज वगैरह में लिंक वगैरह दिया होगा, स्टार्ट अ फ्री ट्रायल। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आंसर देते हैं और आंसर में क्या करते हैं, लिंक को यूज करते हैं ताकि यूजर आके हमारी वेबसाइट को देख सके। कुछ ब्रांडिंग के लिए करते हैं कि सिर्फ ब्रांड लिखा हुआ है, बट कोई फायदा नहीं है अगर सिर्फ ब्रांडिंग के लिए कर रहे हैं, लिंक लगाना इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो हम भी क्या करेंगे, एक आंसर देंगे और इस आंसर का आंसर पे जाते हैं तो देखो यहाँ पर। तो आप एक आंसर लिख सकते हो, आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, आपके पास अच्छा खासा रियल में वो एक आंसर बना के आपको दे देगा। एंड देन आप लिंक लगा सकते हो। सो यू कैन यूज एआई ऑल्सो। तो हम इसको कॉपी करते हैं इस क्वेश्चन को, चैट जीपीटी कोई सा भी यूज सकता है, चैट जीपीटी, डीप सीक एआई, किमी आई। हमने यहाँ पे लिख दिया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम, या फिर ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिलेगा सर्विसेज, एक्सप्लेनिंग इन ब्रीफ। ठीक है, फिर एक्सप्लेनिंग इन ब्रीफ। तो व्हाट करियर अपॉर्चुनिटीज, ये था हमारे पास। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फॉलोइंग नहीं, आंसर द अबव। ठीक है, प्रॉम्प्ट थोड़ा सा ढंग से देना होता है AI को। अबव क्वेश्चन ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिलेगा एक्सप्लेनिंग इन ब्रीफ, एडिंग वेबसाइट लिंक। ऑन कोरा भी लिख देते हैं, ऑन कोरा तो कोरा के फॉर्मेट में दे देंगे। ये लीजिए, तो हमने यहाँ पर कर दिया, एंटर करते हैं एंड देन वी विल जस्ट वेट। और उसको मेरी वेबसाइट पहले से ही पता है ऑटोमेटिकली, ऑब्वियस बात है, हमने पहले प्रॉम्प्टिंग वगैरह कर रखी होती है। ये लीजिए आ गया, भर भर के दे देगा। ये लीजिए, हम ब्रीफ भी बोला हमने, चलो कोई बात नहीं। और ये देखिए लिंक भी लगा दिया ऑफिशियल वेबसाइट, उसको लिंक पता है, उसने सही लिंक लगा रखा है ऑलरेडी। और इसको करेंगे यहाँ से कॉपी एंड वी विल यूज दिस वन इन हियर, आंसर एंड पेस्ट इट हियर। ठीक है, ये लीजिए, और यहाँ पर लिंक भी लग गया। आप चाहो तो इसमें इमेज भी ऐड कर सकते हो फॉर एक्स्ट्रा। प्रेस करेंगे यहाँ पर से, और इमेज वगैरह अगर आपने बना रखी होगी तो वो भी आप लगा सकते हो। आप इसको पोस्ट कर सकते हो, मैं नहीं करूंगा बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, दिस इज द ओरिजिनल अकाउंट, तो इससे नहीं करते। ठीक है, बट हाँ आप कर सकते हो, पोस्ट ही करना है, बाकी तो आपके पास सब कुछ हो जाने वाला है। ठीक है, तो ऐसे आप फोरम कर सकते हो। और भी बहुत सारे फोरम है, रेडिट है, रेडिट में भी सेम है, क्वेश्चन आप ढूंढोगे उसका आंसर करोगे एंड यू विल बी गिविंग द लिंक टू द वेबसाइट यू दैट यू वांट। हमारी पर्सनल वेबसाइट ही होती है, पर्सनल हो सकती है, किसी बिजनेस की हो सकती है, एनी वेबसाइट। सो ऐसा है हमारे पास, इस तरीके से आप ये लिंकिंग टेक्निक्स करते हैं। ठीक है, और ये रेगुलर बेसिस पे होती हैं। देखो सोशल बुक मार्किंग की बहुत सारी वेबसाइट हैं, तो इसको आप फ्रीक्वेंटली कर सकते हो कि एक दिन में दो या दो तो 2 से 3 बार हो सकता है। डायरेक्टर सबमिशन भी एक दिन में 2 से 3 बार ही हो सकता है। ठीक है, एड क्लासिफाइड भी एक दिन में 2 से 3 बार हो सकते हैं, बिकॉज इनकी बहुत सारी वेबसाइट है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इमेज सबमिशन की, ये कम है, तो आप इसको वर्न कर सकते हो डेली अलग अलग वेबसाइट में, है ना। प्रोफाइल क्रिएशन, ये भी कम होती है वेबसाइट, तो वन ऑल्टरनेट डेज। ठीक है, डॉक सबमिशन, डॉक्यूमेंट सबमिशन मतलब आप वर्ड फाइल, पीडीएफ फाइल, स्लाइड्स डाल रहे हो, जैसे स्लाइड शेयर जैसी वेबसाइट्स है ना, वर्ड फाइल डाल रहे हो। पीडीएफ सबमिशन वेबसाइट है, पीडीएफ सबमिशन आप issue.com में करते हो। तो इन सब वेबसाइट में आप क्या कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट कर सकते हो। अब ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है कि बनाओगे डालोगे, तो वंस इन अ वीक कर सकते हैं आप इनको।
यू कैन वंस इन अ वीक, ठीक है, ये भी आपके पास वंस इन अ वीक कीजिए, बिकॉज कंटेंट ही सेपरेट बनता है, तो थोड़ा टाइम भी चाहिए, और ज्यादा ही ध्यान देना तो अपनी मेन वेबसाइट के कंटेंट पे ध्यान दीजिए। ये तो हमारे पास बैकलिंक के लिए। फोरम्स, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, बहुत सारे क्वेश्चन है तो उस हिसाब से किसी ऑल्टरनेटिव्स कर लीजिए इनको। सो दैट इज हाउ यू डू। इसी प्रोसीजर को अगर आप फॉलो करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी आप इनकी बढ़ा सकते हैं। स्टार्टिंग में इतना करेंगे ठीक है, धीरे धीरे करके आप फ्यूचर में बढ़ा सकते हैं कि सोशल बुक मार्केटिंग एक दिन में 6-7 कर रहे हैं। फिर डिफरेंट डिफरेंट आईडी से आप कर सकते हैं, अलग अलग आईपी एड्रेसेस से विद द हेल्प ऑफ वीपीएन कर सकते हैं फॉर डिफरेंट कंट्रीज एंड फॉर डिफरेंट कंट्रीज ऑब्वियसली। तो आप इनको यूज कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो एक दिन में कितने हो जाएंगे आपके पास? 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। तो लगभग लगभग 14 to 15 बैकलिंक्स एक दिन में बहुत है स्टार्टिंग में वेबसाइट के लिए, ठीक है। बाकी धीरे धीरे करके फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मत कीजिएगा, बिकॉज बैकलिंकिंग बहुत ज्यादा अगर आप कर दोगे तो आपका स्पैम बढ़ जाएगा। सो यू विल हैव टू बी लिमिटेड, आपको थोड़ा सा लिमिट में करना होगा। जैसे कि मैंने बोला था कि आपके पास ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ इज अ ग्रे हेड टेक्निक। ग्रे हेड का मतलब पूरी तरीके से व्हाइट नहीं है और पूरी तरीके से ब्लैक नहीं है। ब्लैक वो कब हो जाएगी? जब आप उसको ओवर यूज कर दोगे, ठीक है। और अगर आप नॉर्मल जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करोगे तो इट विल रिमेन अ व्हाइट हेड टेक्निक। ओके, सो नाउ वी विल मूव एंड लेट्स सी अबाउट डू फॉलो एंड नो फॉलो लिंक्स। डू फॉलो लिंक और नो फॉलो क्या होता है? एक्चुअली में डू फॉलो एंड नो फॉलो वेबसाइट होती है। डू फॉलो वेबसाइट वो होती है कि जिनमें अगर आप लिंक लगाते हो तो गूगल उसको क्रॉल करता है। अगर गूगल ने उसको क्रॉल कर दिया तो आपका लिंक एक बढ़ जाएगा। लेट्स सपोज आपके पास 0 है और डू फॉलो में आपने बनाया, जिस दिन उसका वो पेज इंडेक्स होगा, तो अगर आपको इंडेक्सिंग वगैरह पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो यू कैन वॉच आवर गूगल सर्च कंसोल वीडियो कि कैसे कैसे गूगल सर्च कंसोल को यूज करते हैं, क्या होती है इंडेक्सिंग, उसमें डिटेल में बताया हुआ है। तो जैसे ही आपके पास पेज इंडेक्स होगा, गूगल पे क्रॉल होगा, तो आपका एक बैकलिंक बढ़ जाएगा, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू डू फॉलो, नो फॉलो में भी क्रॉल होता है, लेकिन वो लिंक को जाता नहीं है लिंक पे। तो उसमें क्या होता है कि आपका लिंक तो है, लेकिन वो कभी बढ़ेगा नहीं। आपकी वेबसाइट में लिंक्स, बैकलिंक्स होंगे वो 0 के 0 रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि डू फॉलो लिंक्स में जो गूगल का बॉट आएगा, वो जो लिंक होगा उसको क्रॉल करेगा, उसके अंदर भी जाएगा। लेकिन नो फॉलो वेबसाइट में अगर लिंक लगा हुआ है तो नहीं जाता है। नो फॉलो वेबसाइट जैसे कि सारी बड़ी बड़ी वेबसाइट नो फॉलो ही है, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, है ना, ये सारे के सारे क्या है आपके पास? बहुत बड़ी वेबसाइट है। आप सोचो इतनी बड़ी वेबसाइट है, अगर ये डू फॉलो होती तो डिजिटल मार्केटर तो इसकी रेड मार देते बैकलिंक की बैकलिंक लगा के। लेकिन इसीलिए इन्होंने इनको अपने आप को क्या किया, नो फॉलो किया है, क्योंकि ऐसा कुछ फायदा नहीं है और ज्यादा स्पैम करोगे तो ये भगा भी देते, ठीक है। कोरा हमने जो अभी पढ़ा, दैट इज ऑल्सो अ नो फॉलो वेबसाइट, बिकॉज इट इज ऑल्सो वन ऑफ द सोशल मीडिया वेबसाइट। तो इसीलिए नो फॉलो वेबसाइट। ओके, नाउ डू फॉलो में अब ऐसा कोई पर्टिकुलरली बोल सकता है, जैसे हमने डीगो किया, ठीक है। रेडिट से भी आपको कभी कभी मिल जाता है, पर मैं इसको काउंट नहीं करूंगा। डीगो किया हमने, हमारे पास सोशल बुक मार्किंग की जो जनरली होती है, सोशल बुक मार्किंग, वो सारी की सारी क्या होती है, डू फॉलो होती है। डायरेक्टरी सबमिशन, है ना, ये सारी सारी आपके पास डू फॉलो होती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जब नो फॉलो वाले में काउंट ही नहीं हो रहा तो इसमें बनाना क्यों है? देखिए, तो हम डू फॉलो में ही मेन फोकस करते हैं। देखिए, नो फॉलो में बनाने का लिए इसलिए हमारे पास फायदा है, क्योंकि ज़्यादातर बड़ी वेबसाइट जिनका डीए 90+ या 100 है, वो सारी की सारी नो फॉलो ही है। भले ही नो फॉलो में लिंक क्रॉल नहीं करेगा, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, अगर वो पोस्ट कहीं पे दिख रहा है, कोई उस पर लिंक लिंक पे क्लिक कर रहा है तो आपकी वेबसाइट में जाएगा जरूर। तो लिंक जूस आपको मिलता ही मिलता है ना। तो इसलिए नो फॉलो वेबसाइट में लिंक बनाना जरूरी है, और गूगल भी खुद भी बोलता है, नहीं गूगल नहीं मतलब जितने भी ऑफ पेज है नॉर्मल एसईओ टेक्निक्स हैं, वो बोलते हैं कि आपको नो फॉलो बनाना ही चाहिए, क्योंकि यार सबसे बड़ी वेबसाइट नो फॉलो में सारी की सारी। सो बनाना जरूरी है, और डू फॉलो में तो बनाते ही हैं हम, ठीक है। तो यही हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है डू फॉलो नो फॉलो का। अब बात करते हैं डीए वगैरह कैसे चेक करेंगे, स्पैम स्कोर कैसे चेक करेंगे। तो लेट्स सपोज कि हमने क्या किया, पिंटरेस्ट में बनाया। हमने कहा पिंटरेस्ट में बनाना था, लेकिन पिंटरेस्ट का तो हमने देखा ही नहीं कि डीएपी है क्या है।
तो कोई बात नहीं, DAPA चेक कर लेते हैं, DAPAchecker.org, है ना, डापा चेकर इसको बोलते हैं, पर आप नॉर्मल DAPA नॉर्मल चेकर इस तरीके से लिखिए, फिर ये लिख दीजिए, कुछ भी लिख दे तो आ जाएंगे। स्मॉल SEO है, वेब SEO, मॉज है, मॉज पहले पेड था, फिर फ्री था, अब पेड हो चुका है, तो बहुत प्रॉब्लम हो गई है। RF से वगैरह है, ठीक है, लेकिन जो बेस्ट है अभी फिलहाल के लिए वो डापा चेकर, DAPA चेकर। यहाँ पर आप वेबसाइट को डाल दो और चेक DAPA, तो ये आपकी वेबसाइट का DA चेक कर देगा और स्पैम स्कोर भी चेक करके दे देगा। तो DA बोल रहा है 94, बहुत ही अच्छा है, और स्पैम स्कोर बोल रहा है 7। मॉज रैंक भी आपके पास बोल रहा है 8.6। मॉज मतलब था पहले, मॉज उसको यूज करते थे, अभी भी है, बट अब इतना ज्यादा मेन फ्रेम में नहीं है। तो PA मतलब पेज अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी का मतलब होता है डोमेन की अथॉरिटी, वेबसाइट की अथॉरिटी कितनी है। पेज की अथॉरिटी का मतलब होता है कि एक सिंगल पेज की अथॉरिटी कितनी है, क्योंकि एक वेबसाइट मल्टीपल पेजेस से मिलकर बनी हुई होती है, तो हर एक पेज की अपनी अपनी अथॉरिटी होती है, तो उसको हम पेज अथॉरिटी बोलते हैं। इसका इतना ज्यादा रोल नहीं है, मेनली डोमेन का ज्यादा रोल होता है, ठीक है। तो इसलिए हम DA और स्पैम स्कोर देखते हैं, तो स्पैम स्कोर 7 है, ठीक है, बन सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 95 डी 94 DA भी तो है, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी चेक। तो फर्स्ट हमको लिंक बनाने से पहले इसको चेक करना होता है, मैंने इसको थोड़ा बाद में किया क्योंकि मुझे पहले से पता था इसका DA वगैरह अच्छा ही है, लेकिन जनरली हमको क्या करना होता है, हम पहले इसको चेक करते हैं एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। तो इस तरीके से हमारे पास सोशल बुक मार्किंग होती है, डू फॉलो नो फॉलो होती है। आप डू फॉलो नो फॉलो कैसे पता करेंगे, तो देखो ज्यादातर सोशल मीडिया नो फॉलो होती है, वरना आप ChatGPT में चेक करके पूछ सकते हो हर एक वेबसाइट के लिए, बट कितना चेक करोगे, आप बनाते चलो बस। सोशल बुक मार्किंग, डायरेक्ट सबमिशन, एड क्लासिफाइड, ये सारी की सारी जनरली आपके पास क्या होती हैं, डू फॉलो ही होती है। इमेज सबमिशन, क्योंकि सोशल मीडिया आ जाता है, प्रोफाइल क्रिएशन मोस्टली सोशल मीडिया आ जाता है। आर्टिकल पोस्टिंग, ये पोस्टिंग, ये आपके पास नो डू फॉलो होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट सबमिशन आपके पास नो फॉलो होता है, क्योंकि मोस्टली आपके पास सोशल मीडिया टाइप ही होती है, ठीक है। तो ब्लॉगर वगैरह से इतना कुछ लिंक नहीं मिलता है, हाँ इशू में मिल जाता है कभी कभार, रेडिट में कभी कभार मिल जाता है, लेकिन बाकियों में इस तरीके से नहीं मिलता है। तो डू फॉलो वेबसाइट और नो फॉलो वेबसाइट हमारे पास दो तरीके की होती हैं। DAP आपको पता चल गया किस तरीके से बैकलिंकिंग को प्रोसेस करनी है और कैसे इसको फॉलो करना है, मैंने आपको डिटेल में बता दिया। तो आई होप अब आप अपने ऑफ पेज SEO की एक्टिविटीज को करना स्टार्ट करेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ इज इन 2025, इट हैज बिकम मच मोर इम्पोर्टेंट, है ना, कि वेबसाइट्स बहुत ज्यादा हो चुकी है। अथॉरिटी खुद की बिल्ड करने पे जाएंगे, खुद की बिल्ड हो जाएगी ऑटोमेटिकली, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। आप अब तो ऐसा है कि गूगल के जितने भी रेगुलर अपडेट्स आ रहे हैं, इंडेक्सिंग ही नहीं ढंग से हो पा रही है, तो फिर प्रॉब्लमेटिक बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो जहां पर मैं आपको बोलूंगा कि ऑफ पेज SEO का गेम अगर आपका स्ट्रांग होगा, आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। सो आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस सीरीज जो हमने बनाई है ऑफ पेज SEO के लिए। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी, देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन कॉल Relicas services anytime. If you want to take classes from me, you can contact and get in touch with Relica services. And I really hope that this all session was informative to you. For more such content like this, keep on watching Brilica Services channel and share these videos. It would be really helpful for us. Thank you so much. Bye bye and take care.